गुंडागर्दी सड़क पे, आपकी माँ बहन बेटी उस गाड़ी में बैठी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उसके सामने रोइए, चिल्लाइए, गिड़गिड़ाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जबरन गाड़ी छीनने लगे और बदमाशी करने लगे, जो उन लोग का गुंडागर्दी है। बोला हमको किसी से नहीं बात करना है, जिसको भी बात करना है बोलो, अपना आएगा बात करेगा भागलपुर में। अच्छा, कुछ लोग जब उस पर लगते हैं तो थाना प्रभारी कहते हैं कि पैसा क्यों नहीं देते, पैसा दीजिएगा तब ना आपका गाड़ी नहीं पकड़ाएगा। एगो बोला हम महिंद्रा फाइनेंसे से हैं और बोला बाकी दूगो हम रेपो से हैं। गाड़ियों को पकड़ते हैं, अगर पैसा का लेन देन फाइनल हो गया तो ठीक, और नहीं फाइनल हुआ तो फिर गुंडागर्दी करते हुए ड्राइवर के साथ मारपीट, उनके साथ बदतमीजी, उनकी माँ बहन को गाली देना, जैसे कि फाइनेंसर के गुंडे का पैसा लगा हुआ उस ट्रक में। मतलब गाड़ी मालिक ने जो गाड़ी खरीदा उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपने जो गाड़ी खरीदा ना सर। कुछ नहीं किया और मेरे गाड़ी में कैश था भैया। कितना रुपए कैश था उसका? 1,20,000 रुपए कैश था, क्योंकि मेरे जब ड्राइवर को कपड़ा लेने नहीं दिया तो पैसा क्या लेने देगा। गिट्टी लोड करने के लिए जा रही थी और लगभग 1,20,000 रुपया था। अब फाइनेंसर तो गाड़ी लेके भागा ही भागा, इनका कहना है कि ऐसे गाड़ी लेके भागा लगा कि मतलब एक्सप्रेस हो गया, रॉकेट उड़ाएगा इस तरीके से। कुछ नहीं लेने दिया और अपना ड्राइवर चढ़ाया और ड्राइवर लेके गाड़ी को बोला भागलपुर की तरफ, इतना स्पीड में बोला कि लेके गया जैसे लग रहा है कि कोई मर्डर करके गाड़ी जा रही है। फाइनेंसर की गुंडागर्दी हर हाल में रुकनी चाहिए। मेरे ड्राइवर को मार पीट के जबरदस्ती उतारा और लेके भाग गया गाड़ी। इस एफआईआर को भी देखिए, जिसको परबत्ता थाना प्रभारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए किया गया है। गुंडागर्दी हो रही है तो भागलपुर बचा हुआ नहीं है। अगर भागलपुर में गुंडागर्दी हो रही है तो सुपौल बचा हुआ नहीं है, सुपौल जिला, मधुबनी बचा हुआ नहीं है, समस्तीपुर बचा हुआ नहीं है। ये फाइनेंसरों की गुंडागर्दी। आप हाजीपुर बगल में है ना, हाजीपुर चले जाइए ना, बगल में देखिए, पटना पहाड़ी पे चले जाइए, फाइनेंसर के गुंडे खुलेआम नंगा नृत्य कर रहे हैं, नंगा नृत्य। आखिर जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, स्थानीय पुलिस प्रशासन क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? अगर इन गुंडों का विरोध नहीं कीजिएगा, अगर पटना हाईकोर्ट के आदेश का आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करवाइएगा, उसको लागू नहीं करवाइएगा, तो फिर आने वाले दिनों में और परेशानी होगी। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां फाइनेंसर के गुंडे बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में 24 घंटा उड़ाते रहते हैं, लेकिन आखिर स्थानीय पुलिस प्रशासन, स्थानीय जिलाधिकारी महोदय, स्थानीय पुलिस कप्तान महोदय, इस पे कृपया संज्ञान लीजिए। मेरे पास 2 घटना है, मैं 2 दिनों से इसको वॉच कर रहा हूं, और एक घटना तो ताज़ा आज का ही है, मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर में एक मसरख जगह पड़ता है, वहां पे फाइनेंसर के गुंडों के द्वारा एक गाड़ी मालिक की गाड़ी पकड़ी जाती है, और उसके बाद कुछ लोग जब उस पर लगते हैं तो थाना प्रभारी कहते हैं कि पैसा क्यों नहीं देते, पैसा दीजिएगा तब ना आपका गाड़ी नहीं पकड़ाएगा। तो थाना इंचार्ज महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया माननीय पटना हाईकोर्ट का जो आदेश है आप उसको इम्प्लीमेंट करवाइए, उसको धरातल पे उतारिए, और गुंडागर्दी करने का जो तरीका है, इस गुंडागर्दी के तरीके पे कृपया कंट्रोल लगाइए, इस पर रोक लगाइए। अब दूसरा मामला है, मधेपुरा जिले के रहने वाले एक हमारे दर्शक हैं, उनका, इनकी गाड़ी 2 दिन पहले महिंद्रा फाइनेंस से गाड़ी फाइनेंस थी, और इनका कहना है कि हमारी गाड़ी फाइनेंस थी, हमारी माता जी का तबीयत खराब है, उसके बावजूद भागलपुर के परबत्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत किसी पेट्रोल पंप के पास फाइनेंसर के गुंडों ने, जो अपने आप को ओम रेपो का बताते हैं, कभी वैष्णवी रेपो का बताते हैं, जो हमको गाड़ी मालिक ने बताया है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता। आप पहले मुरलीगंज मधेपुरा के मालिक का ये ऑडियो पूरा सुनिए, जो हमसे भी बातचीत है, और वहाँ पे बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के दीपक जी हैं, उनसे भी उनका बातचीत हुआ, और दीपक जी ने मदद भी किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ नौगछिया पुलिस का, मैं धन्यवाद करता हूँ भागलपुर पुलिस का, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर किया उन फाइनेंसर के गुंडों पे, और गाड़ी मालिक का भरपूर सहयोग किया थाना अध्यक्ष परबत्ता ने भी। चलिए पहले आप इस ऑडियो को सुनिए, फिर आगे की बातचीत। हाँ सर, क्या कहानी है? एफआईआर वगैरह आपके द्वारा किया गया है? क्या बोले? एफआईआर आपके द्वारा किया गया है, क्या कहानी है उसकी? कहानी है कि मेरी गाड़ी DR11 GC 8569 है, 14 चक्का। जी सर। उसे क्या कहते हैं, मुरलीगंज में मैंने माल खाली किया रहटा में। ठीक।
राठा से उसके बाद खाली करके मैंने ड्राइवर को बोला ठीक है तुम पाकुड़ चले जाओ, गिट्टी दिवाली है का अपना पाकुड़ जाओ, जल्दी से एक ट्रिप मार के आना, फिर दिवाली में गाड़ी लगा देना, फिर दिवाली मना लेना। ठीक ठीक ठीक। बेचारा लगभग 9 साढ़े 8 9 बजे के करीब आपको मुरलीगंज हमारे पंप पर पेट्रोल डीजल भराया होगा, अपना टंकी फुल कराया करके निकला लगभग 11:30 बजे के आसपास। उसे शर्मा जी के पेट्रोल के आसपास फाइनेंसर बता के उससे जबरन गाड़ी छीनने लगे और बदमाशी करने लगे, जो उन लोग का गुंडागर्दी है। हम महिंद्रा के स्टाफ है तो हम फलना रेपो से हैं, ओम रेपो से हैं, तो वैष्णवी रेपो, यही 2 रेपो का नाम आया। ठीक, अच्छा, ओम और वैष्णवी। हाँ हाँ हाँ। ये ओम रेपो वाले का क्या नाम है? एक का नाम बताया मोहन सिंह और मोहन सिंह अवधेश। ठीक, लोकले है दोनों। ठीक। बोला और एगो बोला कि हम महिंद्रा फाइनेंस से हैं, महिंद्रा फाइनेंस से हैं। एगो बोला हम महिंद्रा फाइनेंस से हैं, और बोला बाकी 2 हम रेपो से हैं। अच्छा, फाइनेंसर मतलब ये कंपनी का एम्प्लॉय अब गाड़ी पकड़ने लगा। ठीक। हाँ 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 हाँ, बोला कि हम कंपनी का आदमी है, हम अपना से गाड़ी पर, और 2 बोला कि हम फाइनेंस से हैं। ठीक, जैसा हमको ड्राइवर बताया। ठीक, तो मेरे ड्राइवर ने बोला ठीक है, मैं आप क्या कहते हैं मालिक से बात कर लीजिए, आप गाड़ी लीजिएगा तो मालिक से बात कर लीजिए एक बार भैया, अभी तो हम मालिक है। लेकिन जब बात बढ़ गया तो ड्राइवर से जब बात बढ़ने लगा तो ड्राइवर फोन लगाया, बोला बात कीजिए हमरा मालिक से। बोला हमको किसी से नहीं बात करना है, जिसको भी बात करना है बोलो, अपना आएगा बात करेगा भागलपुर में। अच्छा। कुछ नहीं लेने दिया और अपना ड्राइवर चढ़ाया और ड्राइवर लेके गाड़ी को बोला भागलपुर की तरफ। इतना स्पीड में बोला कि लेके गया जैसे लग रहा है कि कोई मर्डर करके गाड़ी जा रही है। अच्छा। ड्राइवर ने मुझे बताया इतना स्पीड में। ठीक। लास्ट में नहीं हुआ तो ट्रक ओनर एसोसिएशन फेसबुक पे मेरे कनेक्ट है, उनमें से एक दीपक भैया का नंबर लिया। ठीक, दीपक भैया को कॉल करके मैंने सारी वारदात बताई। दीपक भैया ने मुझे तुरंत एसपी का नंबर और डीएसपी का नंबर दिया। ठीक है। मैंने एसपी को फोन किया, बहुत अच्छे से बात विचार, दोनों जगह से बहुत अच्छे से बहुत विचार, मेरा रिस्पॉन्स लिया गया। नौगछिया डीएसपी। ठीक। हाँ, मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिया गया। ठीक, यहाँ तक कि मैंने किसी का नाम नहीं बोला, सिर्फ मैंने ये बोला मेरी गाड़ी चली, उसी पे मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिया गया। वाह, धन्यवाद बिहार पुलिस। ठीक। हाँ हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिया गया। इसके लिए मैं बोलूंगा एक तरह का न डांट न फटकार होते हैं, वो बड़े पदाधिकारी हैं, बहुत सारे काम होंगे और मैंने हो सकता है बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो गुस्सा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डीएसपी को फोन किया नौगछिया, और नौगछिया डीएसपी परवत्ता थाना के स्टाफ को फोन किया। परवत्ता थाना के स्टाफ ने तुरंत 2 दरोगा ने, एक बड़ा बाबू ने फोन किया, योगेश कुमार ने, और छोटा बाबू ने भी मेरे को कॉल किया। बोले आप थाना आइए और इसका तुरंत एक्शन होगा। हमें आपके लिए ऊपर से कॉल आया, हमारे वरीय पदाधिकारी ने आपके लिए कॉल किया है हमको थाना। ठीक ठीक ठीक, और मैंने फिर थाना में गया और अपना एक मतलब कानूनी प्रक्रिया जो होता है, एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन में जो मेरे महिंद्रा फाइनेंस के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के जो आपको ब्रांच मैनेजर बोला जाए, परवीन पाठक, अच्छा अच्छा, वो थे, मोहन था, जो भी था नाम वगैरह वगैरह मैंने उसमें दर्शाया। और जो आपको लेटर आपको क्या कहते हैं हाई कोर्ट से इशू हुआ प्लस पेपर का कटिंग, जी जी, लगभग 13-14 पन्ना में मैंने 4 पन्ने में एप्लीकेशन लिखा। उसके बाद सारा आपको ये परिवहन विभाग का लेटर और वो कटिंग वटिंग सारा अटेस्टेड करके, और उसमें बाइज्जत लिखा कि मैंने 4 कॉपी में एप्लीकेशन लिखा, और उसमें संलग्न परिवहन विभाग की कॉपी, इतने नंबर से इतने नंबर तक की कॉपी भी मैंने लगाई है। ठीक, सारा चीज करके बड़ा बाबू ने इतना अच्छा रिस्पांस लेते हुए 1 से 2 घंटा लिया मेरा टाइम, सारा चीज लिया, सबसे बात किया। पर ये आपको ये ब्रांच मैनेजर जो महिंद्रा के, उनसे बात किया तो उन्होंने बोला हाँ गाड़ी हमने रिकवर किया है। ठीक, मेरे सामने की बात है, वहां पे प्रभात खबर के न्यूज रिपोर्टर भी थे। ठीक ठीक, तो वो बोले गाड़ी, तो बोले ठीक है गाड़ी लिए तो आप गाड़ी लिए तो थाना को खबर करने का आपको आदेश नहीं है। तो वो पता नहीं क्या हुआ, तो गाड़ी कहाँ आई बताइए ना, तो बोलता हमको भी नहीं मालूम है। और अभी तक मुझे ब्रांच से मेरी गाड़ी, अगर मेरी गाड़ी महिंद्रा फाइनेंस ने सीज की है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कुछ भी आप अपना एक आदमी भेज सकते हैं। वो ऐसा कोई कॉल मैसेज मेरे को महिंद्रा ऑफिस से नहीं आया है अभी तक, ना मैसेज आया है। ठीक ठीक, और अगर आया है तो वो मुझे दिखाएंगे कभी, अगर कोर्ट में अगर हमारे साथ मुलाकात होगी तो दिखाएंगे कि हमने मैसेज डाला, इन्होंने इग्नोर किया होगा। ठीक ठीक ठीक, बस। और उसके बाद फिर मैंने उन पे केस किया है परवत्ता थाना में, जो कि परवत्ता थाना के योगेश कुमार जी जो बड़ा बाबू थे, उन्होंने खुद रिस्पांस लेते हुए ऊपर जाके 2 मंजिला में जो उनके मुंशी जी होते हैं, ऑनलाइन केस हुआ है, खुद से रह के सारा चीज करके सारा करवा के करवाया गया है।
उसी वक्त दोपहर में लीगल एडवाइजर महिंद्रा के आए हुए थे परबत्ता थाना में और बता रहे थे बड़ा बाबू, तो वो बोले कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे गाड़ी पकड़ा है। तो बड़ा बाबू ने उनको आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, ये भी लिखा हुआ है उसमें। और जो भी बात हुई वो फिर चले गए। शाम में मेरे सामने फिर क्या कहते हैं आपको, महिंद्रा फाइनेंस के 2 लोग आए हुए थे, ठीक, और वो सीजर लिस्ट दे रहे थे और एक एप्लीकेशन दे रहे थे थाना में। ठीक। तो सीजर लिस्ट बोले बड़ा बाबू कि आप सीजर लिस्ट दे रहे हैं, इस पे ड्राइवर का साइन है, आपने क्या लिया ड्राइवर का, क्या नहीं लिया। उसको ड्राइवर के सामने उस पर ड्राइवर या मालिक का साइन है, बोला नहीं। तो बोला किस आधार पे आपका एप्लीकेशन ले लें, उन्हें लौटा दिया गया थाना से। ठीक। जी, ये मेरे सामने की वारदात है। अभी तक आपको पता नहीं है गाड़ी कहाँ लगी हुई है? ना कुछ नहीं। ओम रेपो सीजर लिस्ट काट के कौन सा कंपनी आपको दिया है? हमको मेरा ड्राइवर को कुछ नहीं दिया है। अच्छा। मेरे ड्राइवर को मारपीट के जबरदस्ती उतारा और लेके भाग गया गाड़ी। मतलब आप दीजिए कुछ ना वीडियो वगैरह ड्राइवर साहब बनाए हैं? नहीं, ड्राइवर वीडियो नहीं बना है, लेकिन वो कुछ नहीं। लेकिन बड़ा बाबू जो बात की है परवीन पाठक, तो परवीन पाठक बोले गाड़ी हमारे कब्जे में है, लेकिन कहाँ है वो बड़ा बाबू को भी ये बात नहीं बताए। अच्छा। हाँ, उसमें मैंने दर्शाया कुछ पिछले महीनों से मेरी माँ का तबीयत अपोलो इलाज में चल रहा है, जिसका पेपर भी है मेरे पास, मैं उसमें लगा हुआ था। हाँ, पिछले 1 जून से माँ का इलाज चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है, सुन लीजिए स्पष्ट रूप से, आपकी बातें रिकॉर्ड हो जाए, आप भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी हम ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है। नोटिस जाता है, कानूनी प्रक्रिया ये कहता है कि आपके घर पे पुलिस आएगी, गाड़ी पकड़ के ले जाएगी आपके दरवाजे पर से। सड़क पे चलती हुई गाड़ियां कहीं नहीं पकड़ना है जी। फाइनेंसर लड़का जो सीज करने वाला था वहाँ पे, मोहन एगो योकेश, वैष्णवी रोपो और ओम रोपे से बोला, दोनों हम लड़का है। दोनों अलग अलग कंपनी है सर? हाँ, दोनों है। हाँ, दोनों वही पर्वता के आसपास का ही है। अच्छा। पिता अनिल कुमार सिंह। ठीक। जी, और उसमें सारा चीज मैंने जो कोर्ट के नियम के अनुसार ही मैंने उसको वो फॉर्मेट तैयार करके और वो केस दिया है, एप्लीकेशन दिया है। ठीक। वो एप्लीकेशन भी मैं आपको फॉरवर्ड दे देता हूँ। ठीक है सर। मेरी प्रॉब्लम यह है कि ठीक है, मेरी लास्ट किस्ती गिरी हुई थी, ठीक है, आप समय पे गाड़ी आप सीज किए, तो आप मेरे को फोन करते कि बोलिए ड्राइवर को सहयोग करने के लिए कि हमारे साथ चले, हमारे वो यार्ड में जाए। कानूनी प्रक्रिया आपने पूरी नहीं की? कुछ नहीं किया, और मेरे गाड़ी में कैश था भैया। ठीक है, कितना रुपए कैश था उसमें? 1,20,000 रुपए कैश था, जो कि मेरे जब ड्राइवर को कपड़ा लेने नहीं दिया तो पैसा क्या लेने देगा। तो ये बात आखिर बिहार में बेलगाम हो चुकी। इन फाइनेंसरों को लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां आए दिन बिहार के किसी न किसी कोने से 24 घंटा मेरे पास हो, हमारे चैनल में हो, आते रहता है। आप इस एफआईआर को भी देखिए, जिसको परबत्ता थाना प्रभारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए किया गया है। और मैं धन्यवाद करता हूं मुरलीगंज के गाड़ी मालिक का, मैं धन्यवाद करता हूं उस ट्रक मालिक का जिन्होंने क्विक एक्शन लिया और जाके फाइनेंसर के गुंडों पे एफआईआर करवाई। और मैं परबत्ता थाना इंचार्ज महोदय से, नौगछिया पुलिस और भागलपुर पुलिस से मैं गुहार लगाता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि श्रीमान, आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत, भागलपुर जिले के अंतर्गत, नौगछिया पुलिस जिले के अंतर्गत 24 घंटे ये फाइनेंसर के गुंडे अवैध तरीके से गाड़ियों को पकड़ते हैं। अगर पैसा का लेन देन फाइनल हो गया तो ठीक, और नहीं फाइनल हुआ तो फिर गुंडागर्दी करते हुए ड्राइवर के साथ मारपीट, उनके साथ बदतमीजी, उनकी माँ बहन को गाली देना, जैसे कि फाइनेंसर के गुंडे का पैसा लगा हुआ उस ट्रक में। मतलब गाड़ी मालिक ने जो गाड़ी खरीदा उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपने जो गाड़ी खरीदा ना सर, आपने जो 10 लाख 5 लाख डाउन पेमेंट दिया, फिर 6 लाख बॉडी बनाने में दिया, फिर रजिस्ट्रेशन में 2 लाख रुपया लगाया, इंश्योरेंस लगाया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और आपने 10, 15, 20, 25 इंस्टॉलमेंट भी दे दिया, तो आपके द्वारा किए गए उन सभी पुण्य कर्मों का फाइनेंस कंपनी, चाहे कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, मसरक वाली घटना में ले तो श्री राम फाइनेंस है, और अगर मधेपुरा के व्यक्ति जो है इनकी गाड़ी जो पकड़ी गई भागलपुर में, तो महिंद्रा फाइनेंस है। तो आखिर फाइनेंस कंपनियों का ये गुंडों का पाल के वसूली करना कितना जायज है। जिस तरीके से फाइनेंस कर्मी गुंडों को पालते हैं और कस्टमर की मजबूरी तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। भैया, आपको पैसा लेना है ना फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों, आप जाइए ना कानूनी प्रक्रिया से।
आप जाइए कस्टमर के घर पे जाइए, लीगल नोटिस लेके जाइए, जिलाधिकारी महोदय का आदेश लेके जाइए, गाड़ी वो ऑटोमेटिक आप पकड़ के लाइए उनके घर पर से। अब गाड़ी मालिक मधेपुरा के जो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी में गिट्टी लोड करने के लिए जा रही थी और लगभग 1,20,000 रुपया था, अब फाइनेंसर तो गाड़ी लेके भागा ही भागा। इनका कहना है कि ऐसे गाड़ी लेके भागा, लगा कि मतलब एक्सप्रेस हो गया, रॉकेट उड़ाएगा इस तरीके से। और वो गाड़ी कहाँ है, मधेपुरा के मालिक को अभी तक पता नहीं है वो गाड़ी कहाँ है, क्योंकि ना उनके पास सीजर लिस्ट दी गई है, ना उनको कोई इन्फॉर्मेशन किया गया है। बस महिंद्रा फाइनेंस के कोई पांडे जी वहाँ पे हैं, ब्रांच मैनेजर, मेरे पास उनका भी डिटेल्स होगा, नाम होगा, ठीक है। उन्होंने बोला है कि मुझे भी नहीं पता कि गाड़ी कहाँ है। अब गाड़ी मालिक करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किसके पास जाए? सोचिए, अगर मुजफ्फरपुर में गुंडागर्दी हो रही है तो भागलपुर बचा हुआ नहीं है। अगर भागलपुर में गुंडागर्दी हो रही है तो सुपौल बचा हुआ नहीं है, सुपौल जिला, मधुबनी बचा हुआ नहीं है, समस्तीपुर बचा हुआ नहीं है। ये फाइनेंसरों की गुंडागर्दी। आप हाजीपुर बगल में है ना, हाजीपुर चले जाइए ना, बगल में देखिए, पटना पहाड़ी पे चले जाइए, फाइनेंसर के गुंडे खुलेआम नंगा नृत्य कर रहे हैं, नंगा नृत्य। अरे भैया डिफॉल्टर हुआ ना ट्रक मालिक, तो आप इसके गाड़ी को हाथ पकड़ के छीन लेते हैं, इससे चाबी छीन लेते हैं। मतलब आप ये बात सोचिए, गाड़ी मालिक, चाहे आप छोटी गाड़ी के मालिक हो या बड़े गाड़ी के मालिक हो, पैसा आपके पिताजी का लगा हुआ, आपका लगा हुआ, इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा गिर क्या गया, गुंडागर्दी सड़क पे, आपकी माँ बहन बेटी उस गाड़ी में बैठी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उसके सामने रोइए, चिल्लाइए, गिरगिराइए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। करवाया है ना, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज ही केस करवाया है, देशवा न्यूज ही केस करवाया है बेगूसराय में फाइनेंसर के गुंडों पे। आखिर जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, स्थानीय पुलिस प्रशासन क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? और अगर संज्ञान नहीं ले रहा है, अगर जिस थाना क्षेत्र में ये गुंडागर्दी कर रही है फाइनेंसर के गुंडे, अगर वो संज्ञान नहीं ले रहा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही समझा जाएगा कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है, वो कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं इनको। अगर साथ नहीं देते ये तो गुंडागर्दी तो बंद था। परिवहन विभाग के द्वारा बजाबते सब जिलाधिकारी को, पुलिस कप्तान महोदय को बजाबते लेटर भेजा गया है कि भैया ये रहा लेटर, फाइनेंसर के गुंडे गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं। एक हमारे पास फोन आया था मोतिहारी से, मोतिहारी में भी 24 घंटा गुंडागर्दी चल रहा है, पिपरा कोठी के अंतर्गत। फाइनेंसर के गुंडे, हरियाणा की कोई गाड़ी थी, रोकी हुई थी। मतलब बिहार। और एक बात और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश में गुंडे लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंसर के गुंडे लोग उस हाईकोर्ट के आदेश के बदले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक स्कैन करके निकाल दिए हैं और बता रहे हैं कि हम केस जीत के आ गए। ऐसा अभी तक कोई हमारे पास तो सूचना नहीं है। और आप निश्चिंत रहिए, जिस भी थाना क्षेत्र में यह घटना हो रही है, आप वहां के थाना इंचार्ज महोदय के पास जाके आवेदन दीजिए, जैसे मधेपुरा के गाड़ी मालिक ने दिया। आप जाइए, जैसे दलसिंह सराय के गाड़ी मालिक ने एक बात स्टैंड कायम लिया, शेखपुरा के गाड़ी मालिक ने स्टैंड कायम लिया और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज ने FIR करवाया। आपको अगर बचना है इस गुंडागर्दी से तो आपको हर हाल में कानूनी सहारा लेना पड़ेगा। ये गुंडे सड़क पे जो घूमते रहते हैं, इनको सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। ये फाइनेंसर की गुंडागर्दी, जो फाइनेंसर के गुंडे सड़क पे, भैया पैसा मेरे बाप का, कर्ज हम लिए, बीवी बच्चा का गहना गुड़िया सब हम बेचे, जमीन हम बेचे, गाड़ी मालिक कौन? तो फाइनेंसर का गुंडा, जिसको मतलब समझिए ना कि 24 घंटा करेगा, पीक मारता है, आपके गाड़ी का मालिक वो हो जाता है। अगर इन गुंडों का विरोध नहीं कीजिएगा, अगर पटना हाईकोर्ट के आदेश का आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करवाइएगा, उसको लागू नहीं करवाइएगा, तो फिर आने वाले दिनों में और परेशानी होगी। इस बात को समझिए। फाइनेंसर की गुंडागर्दी हर हाल में रुकनी चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं भागलपुर के दीपक जी का, जिन्होंने हर संभव मदद किया इस गाड़ी मालिक का। आप बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर धमाकेदार समाचारों के साथ। धन्यवाद।